औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिज़ी भाई और आज एपिसोड नंबर 19 के साथ आप एक में हाजिर हूँ। खिलाफत और मुल्कियत और इमामत के मौजू पर हमारी तहकीकी गुफ्तगू जारी है। शिया सुन्नी इख्तिलाफात की ऊपर जो हमारी ये सीरीज़ है, इसमें हम तारीख़ी तौर पर किताबों की रोशनी में बात कर रहे हैं। ये आज के ज़ाकिरीन और मुलमा और मौलवी ज़राइबान और मुतासिबीन किस्म के जो मौलवी हज़रात हैं उनसे हट करके हमारी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारा मकसद शिया सुन्नी भाइयों के माबैन जो इख्तिलाफात हैं इनको तहकीकी तौर पर सामने लाना है। ईमान और कुफ्र की बहस उलमा के माबैन चलती है। हम तो एक आमतुन्नास के अंदर से मैं एक शख्स आपकी खिदमत में एक नॉर्मल रिसर्च करके शिया किताबों से आपके सामने रख रहा हूँ। हमारी इस गुफ्तगू की तवील गुफ्तगू का आज 19वां हिस्सा है, जिसमें हम पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया जो कि इमाम मौला अली के बेटे हैं, उनका इख्तलाफ हो गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन के साथ खिलाफत के मौजू पर। मोहम्मद बिन हनफिया कहते थे कि वसीयत खिलाफत की हुई नहीं है, जबकि अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे कि नहीं, इमाम हुसैन ने वसीयत मेरे हक में की है। इस मौजू पर इख्तलाफ हुआ। चचा अबू मोहम्मद बिन हनफिया कहते थे कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारा चचा और बड़ी उम्र का हूँ, वसीयत नहीं हुई, मैं इमाम और खलीफा हूँ और मेरे साथ जंग ना करो। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, अली बिन हुसैन ने, इमाम हुसैन के बेटे ने, अब मोहम्मद बिन हनफिया के भतीजे ने कहा कि चचा मैं इससे पहले कि तुम्हें जो है तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँ, और लफ्ज़ ये थे कि चचा इससे पहले कि तू मुझसे झगड़ा ना कर, ज़्यादा झगड़ा करेगा मुझे डर है कि तेरी उम्र मैं कम ना कर दूँ। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने धमकी दी अपने चचा किसको? मोहम्मद बिन हनफिया को। मौला अली मन कुन्तु मौला हाज़ अली मौला है, तो मौला अली जिसका मौला अली है, उस अली के ही बेटों की औलाद, एक तरफ इमाम हुसैन की औलाद और एक तरफ मौला अली के खून मोहम्मद बिन हनफिया, दोनों तरफ एक ही शजरा, दोनों तरफ मौला अली की औलादें। और इमाम कायम इमाम मौला अली की औलाद में से दोनों शख्सियात का ताल्लुक अहले बैत से आपस में शदीद इख्तिलाफ और धमकियों तक बात कही, और यहां तक कह दिया कि ए मोहम्मद बिन हनफिया, असूल काफ़ी में है कि तुम्हारी उम्र मुझे डर है कि कम ही ना हो जाए, मेरे साथ झगड़ा ना कर इस मौजू पर। और फिर दो फिरके बने, वो आगे चल मैं बहस करता हूं कि फिरके बने और फिरका कैसानिया का बुनियाद पड़ी, एक पूरा मजहब बन गया इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के मानने वाला, जिसे कैसानिया के नाम से याद किया जाता है। और उस मजहब का अकीदा ये था कि इमाम अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे जो हैं वो इमाम नहीं है। वो इमाम कौन है? अली के बेटे उस मोहम्मद बिन हनफिया इमाम है। इस फिरके को फिरका है कैसानिया कहा गया। दूसरी तरफ अलविया, फिरका अलविया आ रहा था, फिरका इमामिया, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले लोग हुए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वसीयत थी, वो इमाम है, उनका फिरका अलग से बन गया। बाद में उसकी भी आगे शाखें बनी, वो आगे आज मेरी गुफ्तगू में आएगी बात। उस शाखें बनी इमामिया फिरके की भी आगे, लेकिन यहां कैसानिया फिरका बना कि दो आले बैत के अजीम लीडरों के दरमियान और अजीम शहजादों के दरमियान और अली के बेटों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। सवाल यह है, अगर अबू बकर सदीक ने अपनी खिलाफत कायम करके फर्ज करें कि तशद्दुद के साथ अपने आप को इमाम बनवाया और खलीफा बनवाया, तो अगर
मोहम्मद बिन हनफिया अपने आप को इमाम बनवाए और अपना ग्रोह अलग बना लें, उनके ऊपर कोई फतवा नहीं आता क्योंकि वो आले बैत में से हैं। दूसरी जानिब अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो अपना अलग से अपने चचा के खिलाफ खड़े होकर के अपना ग्रोह बना लें और वो भी अपनी इमामत का ऐलान करें और अपने मानने वालों को साथ लेकर के अपने चचा मोहम्मद बिन हनफिया को धमकी दें। उनके ऊपर कोई अंगुष्ठ की तनकीद नहीं आती। हाँ, सहाबा किराम में अगर उमर फारूक सख्ती करें और कहें कि सारे लोगों का इजमा अबू बकर पे हो चुका है तो खिलाफत को तस्लीम करो, तो इस बुनियाद पर अबू बकर और उमर के ऊपर आते हैं फतवे। हालांकि वो क्या मामला था, बनु सकीफा के अंदर क्या हुआ था, खिलाफत कायम कैसे हुई अबू बकर की, वो हमारी गुफ्तगू आगे आने वाली है। हम उस मौजू को आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जिस मौजू पर हैं वो ये है कि अगर उन सहाबा किराम ने अपनी खिलाफत कायम की और उनके ऊपर तो अंगुष्ठ तनकीद है, मुझे यहां भी बताएं क्या यहां पर कोई अंगुष्ठ तनकीद क्यों नहीं है। और यहां तो मामला डेंजरस है। हम तो ये कहते हैं अगर अबू बकर सिद्दीक को अफजल नहीं मानता और वो उनकी तौहीन नहीं करता तो हमारे उलमा ने, बड़े उलमा ने उसकी तकफीर का हुक्म नहीं दिया। लेकिन यहां तो मामला कुछ और है। यहां तो ये है कि इमाम मनसूस मिन अल्लाह होता है और मासूम होता है, और इमाम मनसूस मिन अल्लाह को का मुनकिर काफिर है। पूरा चैप्टर है सूरह काफी के अंदर, मेरी पहले गुफ्तगू गुजर चुकी है। तो अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, उनका इनकार करने वाले मोहम्मद बिन हनफिया जो कि उनके चचा हैं और अली के बेटे हैं, वो तो हो गए काफिर शिया के अकीदे के मुताबिक। और दूसरी जानिब इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनके मानने वाले, उन्होंने मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत का इनकार किया और कहा कि चचा अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरे मुकाबले में झगड़ा ना कर। सूरह काफी के अंदर लफ्ज़ है ये। और चचा के वकाना मिनल जाहिलीन, कहा कि इन्नी और इला तकून मिनल जाहिलीन, और चचा अबू हनफिया तुम जहलों में से मत बन। भतीजा ज़ैनुल आबिदीन अपने चचा के खिलाफ जहल के लफ्ज इस्तेमाल करे और धमकी भी दे और अपनी खिलाफत का ऐलान करे और उनकी खिलाफत का इनकार करे, फतवा क्यों नहीं आता? सूरह काफी में तो यह है कि जो शख्स इमाम नहीं और वो इमामत का दावा करे तो वो कौन है? वो जलील है और अजाब का मुस्तहिक है और इस दुनिया और आखिरत में जलील इंसान है और पक्का ढका काफिर है सूरह काफी के रिवायत के मुताबिक। तो अब मुझे बताएं इन दोनों में से काफिर कौन हुआ? क्योंकि शिया का तो ये अकीदा है और असूल के अंदर से गुफ्तगू है। ये वाक़या भी असूल मिनल काफी का है और रिवायत असूल भी मिनल काफी का है। दोनों बातें असूल मिनल काफी की हैं। तो लिहाजा ये पहला जो मैंने इख्तिलाफ पिछले एपिसोड के अंदर साथ साथ पेश कर दिया था कि ये पहला इख्तिलाफ आले बैत में हुआ, तो इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो जो सहाबा किराम थे वो हमारी तरह के लोग थे, खिलाफतों के पीछे, पैसों के पीछे अपने ईमान को छोड़ गए और खिलाफतों के पीछे जंगी करते रहे, मलूकियत के पीछे, अपनी खिलाफतें लेने के पीछे, मुस्तरदों के पीछे जंगी करते रहे हैं और आले बैत पे जुल्म करते रहे हैं, लालची थे सहाबा किराम। अगर सहाबा किराम लालची थे तो सहाबा किराम में तो इतनी जंगें हुई नहीं है खिलाफत के ऊपर। 300 साल तक तो अहले बैत अतार, उनके ऐमा अली की औलाद में आपस में ऐमा आले बैत इमाम जाफर सादिक और दीगर के बेटे आपस में लड़ते आए हैं कि हम खलीफा हैं, हम खलीफा हैं। तो इनके बारे में क्या कहोगे? अगर आप सहाबा किराम को गुंजाइश और रायत नहीं दोगे तो फिर लोग उठ के आपसे सवाल पूछेंगे कि आपके ये आले बैत इत्तेहार के ऐमा जिनको तो मासूम मानते हो, 300 साल की तारीख शिया गवाह है, ये जंगी करते रहे आपस में, लड़ाइयां करते रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल करते रहे हैं, कत्ल आले बैत के लोग कि मैं खलीफा हूं, मैं खलीफा हूं इस मौजू पर। और वो सक्के खून के रिश्तेदार थे। अबू हनीफा, मोहम्मद बिन हनफिया को देख लो और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख लो। तो ये सारी कहानी, इन चीजों को समझना चाहिए। अब फैसला करने वाला अगर अतदाल पसंद है, अगर उसके अंदर नफ्स हलाल है और उसके अंदर नुतफ़ा हलाल है, तो वो फैसला हक में करेगा। फिर वो दोनों में से किसी के खिलाफ जुबान दराजी नहीं करेगा।
ना सहाबा में से सहाबा के इख्तिलाफात के ऊपर ना अंगुश्त तनकीद उठाएगा और ना ही आले बैत के दरमियान इख्तिलाफात पे अंगुश्त तनकीद उठाएगा। अगर सहाबा इकराम पे अंगुश्त तनकीद उठाओगे तो फिर उसका रिजल्ट ये मिलेगा, नासिबियों ने इमाम हुसैन की बगावत पर किताबें लिख के दलाल के अंबार लगा दिए शिया की किताबों से ही। अगर ये मयार रखोगे कि सहाबा और आले बैत के दरमियान जो आपस में उनकी मुशाजरात हुई हैं उन पे अगर तक कलाम ही करना है तो फिर तो इस मामले से कोई भी नहीं बच सकता। फिर तो आखिरी एपिसोड में दिखाऊंगा कि मौला अली की और अम्मा फातिमा के दरमियान क्या क्या गुफ्तगू और लड़ाइयां हुई हैं, और फिर हज़रत अब्बास और अली के दरमियान क्या लड़ाइयां हुई हैं। आले बैत की तारीख आपस के मुशाजरात में भरी पड़ी है। बनु अब्बास और बनु मुतलिब और उनकी सारी ये बनु हाशिम के लोग। लिहाजा ये अकीदा इमामत सहाबा किराम और आले बैत में था ही नहीं। अगर होता तो ये आपस में लड़ाई ही ना होती कि महसूस में अल्लाह होता है और झगड़े ही ना होते। और किसी भी इमाम और आले बैत इत्तहार में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं इमाम मनसूस में अल्लाह हूं, ऐसा कोई दावा नहीं किया। सारे के सारे अपनी इमामत का ऐलान करते और उसको कायम करने के लिए लड़ाइयां करते, झगड़े करते और तलवारें निकालते। और फिर मेरे सामने किताब है ये अल फिरकुल शिया, अल्लामा नौबख्ती की किताब है। वो चैप्टर कायम करते हैं अल काइलूना बे इमामी ही मोहम्मद बिन हनफिया। चैप्टर कायम कर कहते हैं कि बाद सलासल फिरके, 3 फिरके बने फिर इमाम अबू हनफिया के मानने वालों में के। कालत बे इमाम मोहम्मद बिन हनफिया कि ये इमाम हनफिया इनकी जो है इमाम है, इनकी इमामत साबित है, एक ने कहा। और वह लम यबका बाद हसन वल हुसैन अहदुल अक़रब इलल अमीरुल मोमिनीन। हसन हुसैन के बाद अली इब्न अबी तालिब के करीब मोहम्मद बिन हनफिया ज्यादा करीब कोई है ही नहीं। ये कौल नकल किया और कहा कि मिन मोहम्मद बिन हनफिया हुआ उल नास बि इमामी, कि सबसे बेहतर लोगों में इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ही थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले में, जिन्होंने इमामत का ऐलान किया। और वकान अल हुसैन बिहा बाद अल हसनी मिन वलद अल हसन बि मोहम्मद हुआ इमाम बाद अल हुसैन। कहते हैं जी हसन हुसैन के बाद वही सबसे बेहतर इमाम है। और ये जामिया अकीदा था मोहम्मद बिन हनफिया के मुतालिक, जबकि मोहम्मद बिन हनफिया के खिलाफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी इमामत का ऐलान किया है। ये अल फिरकुल शिया का मैंने हवाला आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, अब 2 इमाम एक वक्त में नहीं हो सकते। असूल काफी में चैप्टर है इन्नल अर्द ला तखलू फी मिनल हुज्जा, कि जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं होती। इसके अंदर 2, 3, 4 रवायात ऊपर नीचे हैं कि जब दुनिया में 2 शख्स भी रह जाएं तो 2 कभी एक साथ इमाम नहीं होंगे। एक साथ इमामत सिर्फ इमाम हसन हुसैन के लिए खास है, इसके अलावा कोई 2 शख्स दुनिया कायनात में इमाम एक साथ नहीं होंगे। इमामत जमा नहीं होगी 2 में। तो कहा कि जब दुनिया में 2 रह जाएं, एक इताअत करने वाला होगा, एक उसका इमाम होगा। अब मुझे बताएं, फिर असूल काफी के अंदर एक और रवायत है कि जो इमाम नहीं उन 2 में से, जो इमाम नहीं, उसका जो इनकार, जो इमाम है, जो उसको इमाम ना माने वो काफिर है। और जो दौर जमाना है इमाम को, इमाम जमाना को जो इमाम ना माने वो भी काफिर है। और जो इमाम नहीं खुद दावा इमामत करे वो भी काफिर है। ये असूल काफी के अंदर रवायात है। पिछले मेरी गुफ्तगू गुजर चुकी है सारी। तो अब मुझे बताएं, इन 2 शख्सियात का फैसला आप खुद कर लें। अब आप देखें, जब मोहम्मद बिन हनफिया का इंतकाल हो गया, अब क्या हुआ। अब आप देखें, ये अल फिरकुल शिया और बेशुमार किताबें शिया की इस मौजू पर हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। अयूनुल अखबार है और बिहारुल अनवार के अंदर भी इसके हवाले जात मौजूद हैं। और तारीख़ फ़ी शिया अली इब्न हुसैन की है, मोहम्मद हुसैन की है, इसकी भी आप ये किताब पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने अल्लामा नौबख्ती की किताब अल फिरकुल शिया पेश कर देता हूँ। वो कहते हैं कि
जब इमाम इब्न हनफिया का इंतकाल हो गया तो फिर क्या हुआ? वो कहते हैं फिरका सामने आया, फिरका ज़ैदिया, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, ज़ैद बिन अली इब्न हुसैन। अब ज़ैद बिन अली इब्न हुसैन की जो तख्तलफ करामी इमाम जाफर सादिक के साथ हुई है, वो अगली एपिसोड में पेश करूंगा। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, असूल काफ़ी से पेश करूंगा, क्योंकि वो वाला लंबा है और उसकी गुफ्तगू अगली एपिसोड में लाऊंगा। आज मुख्तसरन पेश करना चाहता हूं मैं। अब वह यूं है कि फिरका ज़ैदिया का ताल्लुक क्या है? अल फिरकुल शिया की जो पेज नंबर 56 है, तो फिरका ज़ैदिया के जो चैप्टर के हम लिखते हैं कि जब शूरा ने फैसला किया इमाम हुसैन की वफ़ात के बाद, और शूरा के अंदर औलाद की जो शूरा थी उसमें गुफ्तगू हुई, उसके बाद हुआ क्या कि अम्र ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन व अम्र ज़ैद इब्न हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब व मिनहा तशद्दुद सुन्नत ज़ैदिया, कि ज़ैदिया फिरका बना क्या? ज़ैद बिन अली इब्न हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ने दावा इमामत किया। तो फिर क्या हुआ? फिरका ज़ैदिया बना। इसका जिक्र हम अगली एपिसोड में करेंगे कि इमाम ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन ने किसके साथ झगड़ा किया इस मौजू पर। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि एक फिरका सबाइया बना, फिरका कैसानिया बना। फिरका कैसानिया क्या बना? वही इमाम इब्न हनफिया का जो फिरका था। उसके बारे में यहां लिखते हैं कि जब इमाम मोहम्मद बिन हनफिया वो इमाम होने का उनको इमाम करार दिया गया, तो उनके मानने वाला एक शख्स था अल मुख्तार बिन अबी उबैदुल्लाह सकफी, कान रईसुहुम व कान बिकल्बिल केसान बिलकबिल कसान वह अल्लज़ी तलबल बलदम हुसैन। कहा कि फिर क्या हुआ? मोहम्मद बिन हनफिया का एक बहुत बड़ा शागिर्द जिसका नाम था मुख्तार बिन अबी उबैदुल्लाह सकफी, जो रईस था और उसका लकब कैसान था, उसने हुसैन के खून का बदला लिया इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के कहने पर। कि वो मुख्तार सकफी को किसने हुक्म दिया था कि हुसैन करबला के अंदर हुसैन को कत्ल करने वालों को कत्ल कर दो? ये मुख्तार सकफी को हुक्म दिया था मोहम्मद बिन हनफिया ने। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसने बदला लिया और ईंट से ईंट बजा डाली यजीदी जो है ना वो कौम की। और फिर इस फिरके का नाम पड़ गया कैसानिया। और ये सारे के सारे इनका अकीदा क्या था कि इमाम हुसैन के बाद जो इमाम हैं वो इमाम मोहम्मद बिन हनफिया है। तो जिस मुख्तार सकवी, अब जो मुख्तार सकवी था उसने जदोजहद की सारी, और फिर इमाम मोहम्मद बिन हनफिया का मकाम ये था कि जो फिरका मुख्तारियत था उनके नज़दीक वो कहते थे कि मुख्तलिफ शिया के फिरकों ने मुख्तलिफ लोगों के बारे में क्लेम किया। आले बैत के बड़े बड़े अम्मा के मुतालिक ये कौल मौजूद है कि वो इस वक्त के इमाम मेहदी हैं, जबकि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के मुतालिक भी ये कौल है कि वो हुआ इमाम मेहदी, वो हुआ वसी अली इब्न अबी तालिब। और लैसा अहदुन मिन अहल बैती अन युखालिफहु वला यखरुजु अनिल इमामती वला यशहरु सरीफतल बिइज़नी व इन्नमा खारिजा हसन इब्न अली इला मुआविया मुहारिबन। कहा कि कोई ऐसा शख्स आले बैत में नहीं था जो कि मोहम्मद हनफिया के खिलाफ हो सवाए अली बिन हुसैन के। और कहा कि ये जो आले बैत का वो वह शख्स है, मोहम्मद इब्न हनफिया अली के बेटे जो हैं वो शख्स है जो कुछ हमारे इमाम मेहदी थे, और ये बहुत अजीम शख्सियत थे आले बैत के अंदर। इनके मुकाबले का कोई नहीं था इमाम हसन हुसैन के बाद। अब मुझे बताएं, ये थे, इनकी इमामत का इनकार किया गया और इमाम उनके, और फिर कहा गया, फिर यहां तक बात की गई इन्न मिन खालिफ मोहम्मद बिन हनफिया काफिरुन मुशरिकुन।
कि जो भी मोहम्मद बिन हनफिया का इनकार करेगा वो कौन है, उनकी मोहम्मद का, वो काफिर और मुशरिक है। अब फिरका कैसानिया और फिरका मुख्तियारिया के करीब जो कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत की कायल थे, उनके नजदीक दूसरी आले बैत की शख्सियत अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कौन ठहरती हैं कि वह हुआ काफिरुन मुशरिकुन व इन्ना मुहम्मदन इस्माइल मुख्तियार बिन अबी उबैदुल्लाह अला अरकैन बाद कत्ल हुसैन। मेरा मतलब कहा कि ये वो जो बड़ी बड़ी शख्सियात इस फिरके के अंदर मौजूद थी, उनके नजदीक वो सब काफिर थे जिन्होंने इब्न हनफिया की इमामत का इनकार किया है। अब मैं आऊंगा उस तरफ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन की इमामत का इनकार करने वाला कौन है, वो भी काफिर है। अब इन दोनों में से काफिर कौन हुआ? और भाई साहब इकराम, तो बहुत बात की बात है ना, आले बैत के जो खानवादा है उसके अंदर ही शिया अकीदों के मुताबिक तो काफिर ठहरते हैं लोग। और शिया ने गिन कर कहा हुआ है कि अगर अली की औलाद से भी कोई दावा इमामत करता है इन 12 के अलावा, वो काफिर है। तो ये तो ऑलरेडी शिया की जुबान से काफिर कहा गया, इनको खुलकर नहीं कहते मगर वो अपने असूलों के जरिए कहते हैं कि ये काफिर है। आप खुद आप अंदाजा कर लो, फिर आप ही आइडिया लगा लो कि शिया के अकीदे कब बने हैं फिर। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिरका हाशमिया बना। ये फिरका भी जो बना, शिया की तारीख में जितने भी ये फिरके बने हैं, बहुत सारे और फिरके बने हैं जिनका जिक्र मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है, जो सिर्फ इमामत के मौजू पर अहमा अतहार के माबैन इख्तिलाफ पर अहमा अतहार के मानने वालों के फिरके बने, सिर्फ इसलिए कि इमाम कौन है, कोई कहते ये इमाम है, कोई कहते वो इमाम है। तो इस मौजू पर जो इख्तिलाफ हुआ और फिरके बने, उनका जिक्र है। अगर ये अरकान दीन होता तो उसके फिरके क्यों बनते? अरकान दीन तो वाज़ेह होता है। तो लिहाजा ये अकीदा पहले डेवलपमेंट था ही नहीं। जब इस अकीदे को लॉन्च किया गया कि मनसूस में अल्लाह होता है और इमाम का नाम मानने वाला काफिर होता है, और ये सारे समग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडे घड़े गए, उस वक्त उन्होंने देखा कि अब तो हमारे आले बैत भी काफिर होते हैं। तो तब उन लोगों ने ये असूल बनाए और फिरके बने हुए, फिर फिरके बनते गए और 300 साल तक आले बैत के अंदर फिरके बनते आए। अब फिरका हाशमिया बना। ये फिरका क्या था जी? ये किताब है अल फिरका शिया, उसके अंदर कहते हैं कि वह फिरका मिन कालत इन्ना मोहम्मद बिन हनफिया माता, जब इमाम हनफिया मर गए उनके बाद इमाम बादो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्ने वकाना अबा अब हाशिम वह अकबर वालिदी ही वाइलई वसी और सी, कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में से उसके बाद हाशिम जो है वो खलीफा है, अब उनकी वसीयत है। अब बताओ, अब ये फिरका शिया के अंदर इसी किताब के अंदर अल्लामा नौबख्ती कहते हैं कि जो हाशमिया फिरका बना, जो कि इमाम हनफिया के बेटे, उनके बारे में यह अकीदा रखा गया कि जब मोहम्मद बिन हनफिया वफात पा गया तो उनके बेटे हाशिम जो हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हनफिया, तो वो जो है वो इमाम है, उनकी वसीयत मोहम्मद बिन हनफिया ने की थी। उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद ने ऐलान किया, नहीं 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 नहीं, मेरे अब्बा जान ज़ैनुल आबिदीन ने यह वसीयत की है कि उनके बाद मैं उनका बेटा ज़ैद इब्ने अली इब्ने ज़ैनुल आबिदीन, मैं जो हूं मैं इमाम हूं। इधर इब्ने हनफिया के बेटे हाशिम ने कहा कि मैं इमाम हूं। दो फिरके ये भी चल पड़े। फिर अब इख्तिलाफ देखें और आपस में लड़ाइयां भी हुई, लड़ाइयों को आगे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। फिर क्या हुआ, कहा कि वह मिनहुम कालत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हाशिम और सी ही इलाखी, कि फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक फिरका वो बन गया कि जो हाशिम हैं उन्होंने वसीयत की है अपने भाई की तरफ अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हनफिया की तरफ, कि मोहम्मद बिन हनफिया के जो बेटे हैं दो हैं, एक हाशिम और एक अली। जो अली हैं जो उनके बड़े भाई हैं अब्दुल्ला, उन्होंने वसीयत की कि ये भी इमाम है इनकी तरफ। फिर एक और फिरका बन गया, उसने कहा कि जिन्हें इमाम कौन है
इमाम है उस्मान इब्न अबी जुरैर बिन अब्दा, फिर उन्होंने एक और का नाम लिया, तो ये नहीं आगे मजीद फिरके, और फिर ये जो फिरका कैसानियत था और हाशमियत था, इसमें एक और फिरका खड़ा हो गया। इन लज़ीना ज़करू इन्नहु ओसिया के इब्न उमर बिन हाफ ने वसीयत की है किसके बारे में? मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, कि ये जो खिलाफत है वो मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरफ चली गई है, कि खिलाफत हाशिम के बाद जो खलीफा है वो कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्बास की औलाद में से बनु अब्बास की तरफ खिलाफत चली गई, कि हज़रत अली के जो चचा जान है हज़रत अब्बास, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास और उनके आगे बेटे अली और उनके बेटे मोहम्मद वो खलीफा होंगे और इमाम होंगे। अब आप देखो कि इमामत के मौजू पर कितना इख्तिलाफ है। मैं शिया किताब पढ़ रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पोते इमाम होंगे जी, उनकी वसीयत की है किसने? उमर बिन हाफ ने। अब आप मुझे बताएं, 4-5 फिरके, सिर्फ फिरके हाशमिया फिरके किसानिया में इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के मानने वालों में ये सारे फिरके बने, अलग अलग जमातें बनी। इनके गुरु का पूरा पूरा घंटे घंटे का लेक्चर दे सकता हूं इनकी लड़ाइयों पर, कौन कौन से आले बैत थे जो इनके साथ खड़े थे, वो इमाम ज़ैनुलआबिदीन के गुरु में नहीं थे। अब आप सोचें, ये सिर्फ एक फिरका मोहम्मद बिन हनफिया अली के बेटे के जो शाख है उनमें निकलते जा रहे हैं। अभी ज़ैद बिन ज़ैनुलआबिदीन के मुतालिक हमने बहस नहीं की, वो आगे आ रही है। उसके बाद एक फिरका बना बयानिया। फिरका बयानिया जो बना, ये फिर इसके आगे फिरका ज़ैदिया जो इमाम ज़ैनुलआबिदीन मानने वाले हैं, उनका भी एक ग्रोह इनके साथ मिल गया। ये बयान इतना खबीस इंसान था जिसके नाम पे ये फिरका बना। इमाम जाफिर ने कहा था कि ये जो बयान है, बयान अल्लाह इस पे लानत करे, इसने झूठी रवायात के परंदे गढ़ के अब आमत और नास में फैलाए हैं, हमारे तरफ मंसूब किए हैं, कि वो बयान जहां बैठता कहता कि इमाम जाफर ने फरमाया है, साहबा ने ये किया, इमाम जाफर ने फरमाया ये हुआ, अपनी तरफ से रवायात घड़ के इमाम जाफर और इमाम बाकिर की तरफ मंसूब की हैं, और इमाम जाफर और इमाम बाकिर इनके ऊपर लानतें की हैं। ठीक हो गया। फिर एक फिरके ने ऐलान किया कि अब्दुल्ला बिन मुआविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार बिन अबी तालिब, कि अली के भाई की जो औलाद थी जाफर तैयार की, उनकी औलाद में उनके पड़पोते हैं अब्दुल्ला इब्न मुआविया। ये खिलाफत बनु अब्बास के बाद उनकी तरफ मुंतकिल हो चुकी है, वो इमाम होंगे। और बयान ने जो बयान था, ये फिरका बयानिया बना। ये हमारा मौजू नहीं है, मैं यहां टच करूंगा सिर्फ। इस बयान ने झूठी रवायात भी गढ़ी और इसने ये अकीदा फैलाया कि इन्नहु इमामुल कायमुल महदी हुवा हाशिम, जो हाशिम है वो इमाम महदी है। तो ये बयान और नादी जो था, इसने ये इस तरह की कई एक बातें अकीदे गढ़े हैं जो आज हमारा यहाँ पर मौजू। फिरका मुअम्मरिया बना, उसका ताल्लुक भी हमारे गुफ्तगू से नहीं है। और फिरका अब्बासिया, मुसलमिया, खुर्दमिया, कोई हज़ारों फिरके बने हैं, 100 के करीब फिरके हैं ये। अब फिरका एक बना मुग़ैरिया। उनका अकीदा ये था कि वह अम्मा बिमुग़ैरियती असहाबुल मुग़ीरा बिन सईद, ये मुग़ीरा बिन सईद के मानने वाले थे। फ़इन्नहुम नज़लू माहु इला क़ौल बिइमामिहिम, कि उन्होंने कौल किया है इमाम का, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन, कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन व तऊलू फताबिउ इमामती फलम्मा कुतिला सवारहुम इमाम लहुम व औसिया इला युशब्बिउना अहद इमाम बाद। उन्होंने ये कहा कि मैं मुग़ीरा बिन सईद और उनके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन हसन, यानी मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, उनकी इमामत के दावे किए हैं इन लोगों ने, और उनके बारे में अपना एक अकीदा पेश किया
और ये फिरका है मुगैरिया बना, और इस फिरके को फैलाने वाला मुगीरा बिन सईद है। अल-फिरक़ शिया किताब पढ़ रहा हूँ। इनके बाद जिन कहा गया कि मोहम्मद हनफिया जो है वो क्या है, उनकी वसीयत है वो इमाम है। और फिर ये एक अकीदा बन गया, रवानदिया फिरका बना। इस फिरके का अकीदा ये था कि वह औसी अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद बिन हनफिया, कि मोहम्मद हनफिया के बेटे अब्दुल्ला ने ये वसीयत किया इला मोहम्मद बिन अली इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास के जो पोते हैं मोहम्मद, उनकी तरफ कि वो क्या होंगे, इमाम हैं। उनकी वसीयत की है। अब इनके पास तो बनु अब्बास और अब्दुल्ला बिन अब्बास की औलाद के पास तो वसीयत के टिकट थे, मगर इनकी वसीयत को और इनकी इमामत को आले बैत के दीगर उलमा और इमाम ज़ैनुलआबिदीन और दीगर लोग इनकार करते आए हैं। और फिर ये इमामत जो है ये बनु अब्बास से, जो अली इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन अली, और उसके बाद अबी हाशिम, और उसके बाद जो है अब्दुल्ला इब्न मुआविया और मोहम्मद बिन अली, और कुल जो है जिन लोगों में ये वसीयत जो है मुख्तलिफ अलग अलग मौज़ूआत पे लड़ाइयाँ होती रहीं कि इनके दरमियान में इख्तलाफ रहा। अब हैरान कौन नुक्ता ये है, हैरान कौन नुक्ता है ये कि साहब इकराम के इख्तलाफ हुए तो उसके ऊपर तो आप लोग ववेला करते हो। अब फिरकुल शिया किताब है, इसमें कहते हैं जब अब्दुल्ला बिन मुआविया बिन जाफर बिन अबी तालिब, अली के भाई जाफर की नस्ल से जो इमाम जाफर तैयार के पोते हैं अब्दुल्ला बिन मुआविया, जब उनका कत्ल हुआ उनका, तो उनके बारे में दीगर आले बैत तार के लोगों ने क्या कहा सुनिए जरा। कहा कि वकाला अब्दुल्ला बिन मुआविया शज़्ज़ाज़ सनूफ शिया बिरजल असहाब युकालु अब्दुल्ला इब्न हारिस वकान अबूवन ज़ंदीकन वमिन आल मदान फाबिज़रे, कहा कि वो ज़ंदीक थे। मैंने कहा आले बैत अपने एक दूसरे के खिलाफ ये लफ्ज ज़ंदीक इस्तेमाल करें, आले बैत के लोग आले बैत के लिए लफ्ज ज़ंदीक इस्तेमाल करें तो कोई किसी काले चिट्टे मदहब के ऊपर असर नहीं होता। और अगर किसी किताब में ये आ जाए कि फतसब्ब अली इब्न अबी तालिब, कि सब किया उसने अली इब्न तालिब के ऊपर, तो उसके ऊपर ववेला खड़ा होता है और मौलवी 2-2 घंटे के लेक्चर अपलोड करते हैं। मैंने कहा कभी यहां पर भी तो लेक्चर दो कि आले बैत के लोग भी ये सब नहीं, साफ लफ्ज ज़ंदीक इस्तेमाल करते रहे हैं। और इमाम हनफिया के लिए इमाम ज़ैनुलआबिदीन जाहिल और इंतहाई दर्जे के अपने चचा खिलाफ लफ्ज जाहिलीन का इस्तेमाल करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि बेहतर है कि अपनी जान बचा के साइड मार जा। है जी, यहां पर कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा। यहां पर बात समझ आ रही है? ये सारी क्या है, सारी ये कहानी है। यहां तक मैंने इमाम हसन हुसैन की औलाद इमाम ज़ैनुलआबिदीन से आगे वाले जो लोगों का इमाम दावत है, दावा इमामत है, मैंने उनको छेड़ा नहीं है। सिर्फ इनके मुकाबले में मोहम्मद हनफिया और जाफर तैयार, उनकी नस्ल में से जिन जिन लोगों ने दावा इमामत किया और उनके बारे में जो शिया किताबों के अंदर था, मैंने पेश किया है। अब आते हैं इमाम हुसैन की औलाद अली इब्न हुसैन ज़ैनुलआबिदीन की औलाद ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुलआबिदीन के बेटे ज़ैद के मुतल्लिक़ बेशुमार फजीलतें हैं। जिस तरह मोहम्मद हनफिया के फजीलतें मैंने आपके सामने पेश की, तो इसी तरीके से इमाम ज़ैनुलआबिदीन के बेटे ज़ैद की बड़ी फजीलत है।
बहुत बड़ी वसीयत है। बल्कि यहां तक इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मेरे बेटे के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे शाने पे हाथ रख कर कहा कि ऐ हुसैन, तुम्हारी सुर्ब से एक फर्जंद पैदा होगा जिसका नाम जैद होगा। वो मजलूम कत्ल कर दिया जाएगा और क़यामत का दिन आएगा कि वो बेहिसाब जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मुल्ला बाकिर मजलसी बिहार और अनवार के अंदर ये लिखते हैं कि जनाब जैद का मकाम ये है, और अयून अखबार के अंदर भी ये वाक्य मौजूद है कि तो कहा कि जी तुम इमाम हुसैन, तुम्हारे सुर्ब से एक जैद नामी शख्स पैदा होगा और जो बेज़ाहिर साहब किताब जन्म। अब असूल काफ़ी की दो रवायतें हैं इमाम, एक है कि फ़िरका ज़ैदिया में इमाम जाफ़र सादिक के होते हुए इमाम ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन ने ऐलान इमामत किया, और बिहार अनवार के अंदर भी इस बारे में है तारीख़ अली इब्न सज्जाद की चैप्टर में। और जो है ये एक तवील बहस है असूल काफ़ी के अंदर भी, तो ये मैं फिर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने असूल काफ़ी का, असूल काफ़ी की ये आखिरी रवायत पढ़ के मैं आज के चैप्टर क्लोज करूंगा। लेकिन ये जो है ना बहुत ख़तरनाक किस्म की रवायत है, और इसके अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। ये तवील एक रवायत है किताबुल हुज्जत के चैप्टर के अंदर, और सफ़ा नंबर 345 कहते हैं जी कि इमाम जाफ़र मस्जिद से निकले, बहस मुबासा हुआ, कुछ कैदी बन के आए, कुछ मुद्दत हम मुंतज़िर अवाल रहे, फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है जाफ़र तैयार की, मैंने पहले अर्ज़ की कौन है, जाफ़र तैयार की औलाद में से हैं, उन्होंने खबर दी कि उनके बाप और उनके चचा का कत्ल हो गया है और मंसूर ने करवा दिया है। अब सवाल पैदा हुआ कि इमाम कौन होगा। उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ज़ाहिर होकर के लोगों की अपनी बैत की दावत दे दी। यानी जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी इमामत की दावत दे दी, अपनी इमामत की दावत दे दी कि मेरे हाथ की बैत करो। अब फिर झगड़ा चला, कुछ लोगों ने आगे बैत की, कुछ लोगों ने इनकार किया। इंसारी भी थे उसमें और गैर आले बैत और बैत सब कुरैशी भी थे। फिर कुछ लोगों ने बैत नहीं की, तो मशवरा दिया मोहम्मद को ईसा बिन जैद बिन अली बिन हुसैन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद के बेटे ईसा ने इमाम जैद के पोते ने यह मशवरा दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, जो कि इब्न मुआविया हैं, उनको। दोनों हजरात आले बैत की कुंपे से इनका ताल्लुक है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के जो बेटे हैं, उनके बेटे जैद के बेटे ने को मशवरा दिया कि आप लश्कर के अफसर भी हो, तो आप इस बारे में क्या कहते हो, कोई मशवरा दो। तो उन्होंने कहा कि आप इन अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, आले बैत के पास जाएं। यानी ज़ैनुल आबिदीन की जो औलाद है उसको ये मशवरा दिया गया कि तुम जा करके अपने खान वादे के पास जाओ, अपने ख़ानदान से जा करके पहले बैत लो। वो बैत करेंगे तो बैर वाले बैत करेंगे, घर वाले बैत करें तो बैर वाले करेंगे ना। प्यार से कहो, अगर नहीं मानते तो सख्ती से काम लो। असूली काफ़ी पढ़ रहा हूँ मैं। और इस मामले को वरना मेरे सुपुर्द करो, मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने। ठीक हो गया। फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ऐ ज़ैनुल आबिदीन, जैद बिन ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हें इख्तियार है।
तुम क्यों ना पहले अपने अहले बैत के लोगों के पास जाकर के अपनी फैमिली से पहले बैत लो। लिहाजा वो इमाम जाफर सादिक के पास उन्हें इरादा हुआ। तो कहा कि जाकर सबसे पहले इमाम जाफर सादिक से बैत लो अपनी, ताकि तुम्हारा रोब बने और लोगों को नजर आए कि तुम कैसे हो। तो कहा कि जब तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पड़पोते, उनको ये कहा जा रहा है कि जब तुम जाके इमाम जाफर की बैत लोगे, प्यार से ना माने तो सख्ती से लो, ठीक है। अगर सख्ती से करोगे तो फिर लोग समझ जाएंगे कि जब अब अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर के साथ ये किया है तो फिर हमारे साथ क्या होगा। आप देखें आले बैत के अंदर एक दूसरे को कैसे मशवरे दिए जा रहे हैं जी। और नहीं, अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे काश मैं 3 काम ना करवाता। क्या करवाता? अली के एक दरवाजे पर जाके धमकी न दिलवाता। और भाई वो धमकी बड़ी चीज थी या यहां पर इमाम जाफर को घसीटने की जो बात की जा रही है ये बड़ी चीज है? हद होती है। कहा कि जा करके इमाम जाफर को ऐसा सबक सिखाओ कि लोग समझ जाएं कि जब इमाम जाफर के साथ ये किया है तो हमारे साथ क्या होगा। और इमाम जाफर कौन है ये भी आपको पता है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते मूसा, जिनका नाम है ईसा बिन जैद, ठीक है, इमाम जैद के जो बेटे हैं, जैद बिन ज़ैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो पोते हैं, उन्होंने जो है कहा कि जाकर इमाम जाफर को सही दबाओ, ठीक है। फिर मूसा कहता है थोड़ी देर के बाद मोहम्मद बिन ईसा और इमाम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे आप मोहम्मद की बैत कर लीजिए, अगर जान की सलामती चाहते हो तो। इमाम जाफर सादिक को उन्हीं की इमाम हसन हुसैन की औलाद का शख्स, इमाम हसन हुसैन ही की औलाद के शख्स को कह रहा है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की कर लो बैत, अगर जान की सलामती चाहते हो तो। आपने मोहम्मद को मुखातिब करके कहा क्या तुमने हजरत रसूलुल्लाह के बाद नबूवत पैदा कर ली है? इमाम जाफर ने कहा क्या तुम नबी हो गए हो? कहा कि मोहम्मद ने कहा कि नहीं, मैं नबी नहीं हूं, मैं इमाम हूं। आप मेरी बैत करनी है तो करें, अपनी जान को महफूज कर लें और अपनी औलाद को भी महफूज कर लें, ताकि आपको लड़ने की तकलीफ तक जाना ही ना पड़े। ये लफ्ज असूल काफी के हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए ये लफ्ज इमाम जाफर को कह रहे हैं। फिर हज़रत ने फरमाया कि मैंने ऐ मेरे बेटे ऐ जो है अली की औलाद में से और हसन हुसैन की औलाद में से और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, हमने झगड़ा और लड़ाई जंग नहीं करनी। आप लोग खुदा का वास्ता है ऐसी हरकतें ना करो। ऐ मेरे भतीजे, तुम जाकर एक जवानों के साथ कोई पंगा लो, मुझ बूढ़े के साथ क्या करते हो? अब बताओ जी, अली को घसीटा गया, अबू बकर ने घसीटा है। भाई अली को तो घसीटा अबू बकर ने, अगर वो बाद में वो सीरीज आएगी, हमारी गुफ्तगू आएगी कि वो क्या सच है। लेकिन बिलफर्ज बकौल शिया के, अगर अली की दाढ़ी से पकड़कर घसीटा गया, वहां कुफ्र हो गया, तो इमाम जाफर को घसीटने वाले मोमिन रहे हैं। अगर मोमिन नहीं, इनकी शरीयत हैसियत बयान करें, ये कौन है जी? फिर मैं बताऊंगा कि आगे इनके हाथों पे और किन किन ने बैत कर रखी है। अगर किसी का फिर कह देंगे तो पूरा आदल 10 लोग और चले जाएंगे साथ में। कहा कि भतीजे, किस जवान के साथ कार मेरे साथ क्या करता है, मैं तो झगड़ना नहीं चाहता। फिर मोहम्मद ने कहा कि ऐ इमाम जाफर, आपके बैत किए बगैर कोई चारा है ही नहीं, कोई छुटकारा नहीं है। तो इमाम जाफर ने कहा कि भाई देखो, अगर तुम लोग बैत लेनी है तो मैं बैत नहीं, तुम्हारी बैत नहीं करता। मैं जंगल में शहर छोड़ के जंगल चला जाता हूं
जंगल में मैं अभी रोज गुजार कर लूंगा, तो मुझे जंगल जाना पसंद है, तुम लोगों की बैत करना पसंद नहीं है, क्योंकि तुम इमाम बराक नहीं हो। इमाम जाफर कहते हैं इमाम मैं हूं। इमाम जाफर इमाम या इमाम मूसा इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इमाम। अच्छा, फिर इमाम मोहम्मद ने कहा अल्लाह आपको मेरी बैत करना होगी, वल्लाह आपको मेरी बैत करना होगी, चाहे बाखुशी चाहे बाकराहत, जबरदस्ती करो या खुशी के साथ करो, तुम्हें बैत तुम्हारी करनी पड़ेगी। हम अली के बेटे हैं, कोई मजाक तो नहीं है, बैत करनी पड़ेगी। फिर जब उन्होंने मजीद इनकार किया तो सख्ती की और मोहम्मद ने कहा कि कैद कर दो इनको। तो मोहम्मद जाफर को कैद किया गया। ईसा इब्न ज़ैद ने कहा कैद खाना खराब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते ने कहा कि कैद खाना खराब है, ख्याल करे हो इमाम जाफर भाग ही ना जाए कहीं। है जी, बूढ़ा भाग ही ना जाए, ख्याल करे हो। ये लफ्ज है, मेरे नहीं है, बूढ़े के लफ्ज है। मैं आले बैत और किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं वो पढ़ रहा हूं जो लिखा हुआ है। सिर्फ समझाना चाहता हूं कि अगर अंगूश तनकीद उधर उठाओगे तो ये सारी उंगलियां आपकी तरफ है जी। तो कहा ईसा इब्न ज़ैद ने कि कैदखाना खराब है, ताला लग नहीं सकता, कहीं ये कैदखाने से भाग ही ना जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम हंसने लग गए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, क्या तुम मुझे कैद करना ही चाहते हो? तो उसने कहा कसम है उस जात की जिसने मोहम्मद को नबूवत दे करके हमें मोहम्मद की औलाद में इज्जत बख्शी है। इमाम जाफर को ईसा इब्ने ज़ैद इब्ने ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं कि अल्लाह ने, हम आपको कैद करेंगे इमाम जाफर, कसम है उस मोहम्मद की जिसको अल्लाह ने नबूवत दी और उनकी औलाद में हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद को इज्जत बख्शी है जी। और फिर कहा हम जरूर तुम्हें कैद करेंगे और तुम पे सख्ती लगवाएंगे। ईसा इब्न ज़ैद ने कहा कि उनको मुखबार में कैद कर दो, वो बहुत मजबूत जगह है, कुछ नहीं होगा। फिर तवील बहस है। कहा कि ईसा इब्न ज़ैद ने कहा अगर अब आप कुछ बोले तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा बाबा जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद के बेटे ईसा ने कहा, यानी ईसा इब्न ज़ैद ने कहा कि बाबा इमाम अबू जाफर को कहा कि अगर आप अभी बोले तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। हुआ फिर उन्होंने खरूज किया और इस्माइल बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर अबी तालिब के पास पहुंचे। इस्माइल बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर अली के भाई जाफर तैयार के पोते के पास पहुंचे। ये बड़े मर्द बुजुर्ग और ज़ईफ थे और उनकी एक आंख से भी नजर कम थी। तो इन्होंने क्या किया, ताकत भी ज़्यादा थी। उन्हें कहा गया कि तुम हमारी बैत करो। उन्होंने कहा भाई ब्रदर ज़ादे, ऐ मेरे भाई के बेटे, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूं और तुम्हारी नेकी और मदद का मोहताज हूं, मैं बैत करूं ना करूं तुम्हें क्या फायदा नुकसान। कहा जी तुम बैत करोगे तो हमें ताकत मिलेगी, बैत करो। अब इमाम जाफर को कैद करके जो लोग आले बैत और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से ये सारा मामला कर रहे थे, उनके पास इमाम जाफर तैयार अली के भाई के पोते आए और उन्होंने इमाम जाफर को यह कहा कि अल्लाह की कसम दे के तुम्हें कहता हूं, तुम बैत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं कि जब मोहम्मद बिन अली की खिदमत में हम लोग थे और कपड़े हम जो है एक रोज कपड़े हम
ज़र्द रंग से पहने हुए हम बैठे थे, तो उस दौरान क्या नफ्सुल ज़किया का जिक्र नहीं हुआ था? कि कहा था, इमाम ने कहा था कि एक शख्स ऐसा होगा कि जो औलाद हसन से मेरे रसूल पर चढ़ेगा, अपनी इमामत की तरफ लोगों को बुलाएगा और अपना नाम रखेगा असली नाम से हटा करके ये नफ्सुल ज़किया। तो क्या आपको नहीं पता? तो बस इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये बात मुझे याद है, कसम है रब्बे काबा की, ये रमज़ान की से बहुत कम रोज़े रख पाएगा और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी बात करने के बाद कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम कैदखाने में ले गए और मूसा बिन अब्दुल्ला कहता है कि एक रात गुजरी थी कि इस्माइल ने भतीजे मुआविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफर को औलाद आई, कि मुआविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफर की औलाद आई, उन्हें इस्माइल को लात मारी। जाफर तैयार की पड़पोते उनकी औलाद आई और उन्होंने इस्माइल को लात मारी। यानी इस्माइल से मुराद कौन? पीछे में जिक्र कर चुका हूं, इस्माइल बिन अब्दुल्ला बिन जाफर, ठीक है। यानी चाचे दोनों अब्दुल्ला के, एक भाई इस्माइल दूसरा मुआविया, दोनों जाफर तैयार के पोते हैं। अब जाफर तैयार के पोतों में आपस में झगड़ा और कहा कि मुआविया की औलाद आई और उन्होंने आके अपने चचा को लात मारी और घूंसों से मारा, हत्ता कि चचा मर गए। और अली की औलाद में और जाफर तैयार की औलाद में एक दूसरे को मारा गया और लोग मर भी गए। शरीयत नहीं बिगड़ी, काफिर कोई नहीं हुआ, इस्लाम से कोई नहीं फिरा, मुनाफिक कोई नहीं हुआ, फसादी कोई नहीं हुआ। लेकिन जब बात आ जाए कि फलां साहबी लड़ते लड़ते फलां साहबी को मार डाला है, तो वो जनाब वो कैसे? बात समझ नहीं आई, बात में आ रही? मर गए। फिर आगे जो है लंबी बहस है, मेरे ख्याल में मुख्तसारी करनी चाहिए थी इस बात को। तो लिहाजा ये मैंने आज किसी असूल मिनल काफ़ी की रिवायत पढ़ी, जिसके अंदर ये बात वाज़ह हो गई कि आले बैत के कितने इमामों के आपस में झगड़े हुए और मारा दिया गया एक दूसरे को, और इमामत के मौजू पे झगड़े चलते आए, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बिन हनफिया और अली की औलाद में से ही झगड़े आते रहे, मगर किसी के ऊपर कोई जूं नहीं रिंगती कोई कलाम करे। हाँ, साहबे कराम की कुछ थोड़ी सी बात भी आए तो कहते हैं साहबे कराम काफिर हो गए, इस्लाम से फिर गए, फसादी थे इस्लाम के अंदर साहबे कराम। तो अगर साहबे कराम की छोटे से, अगर अल्लाह की कसम आले बैत के झगड़ों को इकट्ठा करूं तो 10 जिल्दों पे किताब बनती है। साहबे कराम के झगड़ों पे इकट्ठे करूं तो 2 जल्दी पूरी नहीं होंगी। साहबे कराम के झगड़े इतने से हैं, आले बैत के झगड़े इतने से हैं, मगर अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? दोनों हज़रात की मुशाजरात पे हम कलाम नहीं करेंगे। दोनों हज़रात जनती हैं और हम उनकी गर्द को नहीं पहुंच सकते, साहबा इकराम हो आले बैत हो। जबकि शिया का अकीदा ये है कि नहीं, असूल की जंग है। कोई असूल के अंदर अबू बकर भी आ गए, कुरान के असूल के अंदर अबू बकर भी आ गए तो वो भी गए, वो मुनाफिक हो गए आले बैत की गुस्ताखी करके। तो जो आले बैत के अपने ही गुस्ताखी करते रहे, इनके बारे में क्या ख्याल है? जवाब का इंतजार रहेगा।